साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। अगर आप इस कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं तो इस कथा को पूरा ज़रूर सुने। अगर पूरा नहीं सुनना चाहते तो अभी ही इस कथा को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अगर आप आधे बीच में से इस कथा को छोड़कर जाओगे तो ये भगवान शिव का अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं या फिर आप हम में से कोई भी उनका अपमान करे। आज की इस कथा को पूरा श्रवण करते ही आपके जीवन में जितने भी दुख है वो भी दूर हो जाएंगे, और आपको आपके दुखों का कारण भी मिल जाएगा, साथ ही दुखों का निवारण भी हो जाएगा। बात दुखों की चल ही रही है तो शुरू करते हैं कथा को। एक गांव में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। अनेक भक्त वहां पर अपनी समस्या लेकर आते थे और भगवान शिव जी के मंदिर में जाते थे। जाते से ही उनकी समस्या का समाधान जब उन्हें मिल जाता था, तो जब वो दोबारा उस मंदिर से बाहर आते तो उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव रहता, उनके मुख पर समाधानी का भाव रहता, क्योंकि जो भी हमारे भोले बाबा के पास में उसकी समस्या लेकर जाता है, भोले बाबा उसके समस्या का निवारण तो करते ही करते हैं। एक बार की बात है, कई लोग समस्याएं लेकर उस मंदिर की ओर जाते, लेकिन जब बाहर आते तो उनके चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता का भाव रहता, वो गरीबों की मदद करते। ये सारी चीजें दूर बैठा एक भिखारी देख रहा था। देखने के बाद उसके मन में आया कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में जाता है, भगवान शिव जी उस पर आखिर ऐसी क्या कृपा बरसा देते हैं कि वो जब बाहर आता है तो प्रसन्न हो जाता है। लोगों के चेहरे इतने खुशी से भर जाते हैं कि उनका चेहरा खुशी के मारे लाल हो जाता है। एक दिन भिखारी को लगता है कि चलो मैं भी इस शिव मंदिर जाता हूँ, मैं भी शिवालय जाकर ये देखता हूँ कि क्या भगवान शिव मेरी भी समस्या का निवारण कर देंगे, क्या वो मेरी भी मदद करेंगे। और फिर भिखारी मन बना लेता है उस मंदिर में जाने का। लेकिन उसके बाद में उसके मन में और एक समस्या आती है। उसे लगता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर भगवान शिव जी को क्या ही दे सकता हूँ, आखिर वो क्यों मेरे समस्या का निवारण करेंगे, मेरे पास में तो चढ़ाने के लिए दूध भी नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति उसे मंदिर में जाते हुए दिखता है, जिसके हाथ में सिर्फ बेलपत्र रहते हैं। पास ही में बेलपत्र उसे मिल जाते हैं। वो उन बेलपत्रों को उठाकर फिर से सोचता है कि मैं भी मंदिर जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर उसका मन डोलने लगता है। उसे लगता है कि शायद मुझ गरीब को देखकर भगवान शिव नाराज हो जाएंगे, वो मेरी मदद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले जो लोग अंदर गए थे, उनके चेहरे के ऊपर की खुशी देखकर उसे पता चल गया कि मुझे अब अंदर जाना ही पड़ेगा। ये लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, इसका पता मुझे करना ही पड़ेगा। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि कई लोग उस पिंड के पास में अपनी समस्या बताते, और वही पिंड उन्हें प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में समस्या का समाधान बता देती। ऐसा देखते ही भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस पिंड के पास में जाकर अपनी समस्या बताऊं, मुझे भी अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने के लिए भिखारी के मन में लालसा जगी, और वो भगवान शिव जी के पिंड के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे शिव जी, हे भोले बाबा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना तो पैसे है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? आखिर क्यों आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं बरसाई? हे शिव जी, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी बहुत ज़्यादा रोने लगा। शिव जी उस पिंड से कहने लगे, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ऐसा जरूरी नहीं। तुम बिना धन और वस्तु के भी
दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटे हुए दिल का हौसला बढ़ा सकते हो, उनके हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो, उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की तुम सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखों से किसी अंधे को आप रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। मंदिर के बाहर जो इतने लोग, इतने श्रद्धालु तुम्हें दिखते हैं, उन्हें देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या जगी। तुम्हें लगा कि मेरी समस्या का निवारण भी होना चाहिए। उसी जगह अगर तुम ये सोचते कि कितने खुश है ये लोग, तो मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाता। लेकिन तुम अज्ञानी हो। अपने अज्ञानता के वश तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन या फिर वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। ये कहकर भगवान शिव जी ने उसको ज्ञान से मंडित कर दिया। ये ज्ञान भरे सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के आंसू चले गए और उसके मन में खुशी की एक लहर जगी और उसे पता चला कि जीवन कितना अच्छा है। ये बस हमारे देखने के नज़रिए पर है कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं और कैसे उनके बारे में सोचते हैं। इसीलिए अगर जीवन में आप भी दुखी है तो आपके पास में ज़रूर ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप किसी और की सहायता कर सकते हैं। दुखी आप हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी से आप किसी और के बारे में अच्छा ज़रूर बोल सकते हैं। अपनी कानों से आप ये कथा का श्रवण करके पुण्य का प्राप्त ज़रूर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति जो चीज़ उसके पास में है उसी के बारे में प्रसन्न रहता है, उसी के बारे में सोचता है, भगवान शिव उसकी आशा और उसकी अभिलाषा ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो आज के इस कथा में इतना ही। हर हर महादेव। साम सदाशिव।